ये श्री राम वन का बोर्ड लगा हुआ है, जहाँ से आपको टाठी घाट मुड़ना है अनसुईया जंगल में। और जो सामने दिख रहा है राम वन है, इसमें त्रेता युगीन पौधे लगाए गए हैं। तो यहीं से आपको टाठी घाट के लिए मुड़ना है। तो जो भी श्रद्धालु दर्शक टाठी घाट जाना चाहते हैं तो देखिए ऐसा कुछ दृश्य है टाठी घाट तिराहे का। इसी बोर्ड के पास से आप मुड़ जाना और पूरा रास्ता हम डाले दे रहे हैं, तो आप वीडियो के लास्ट में देख लेना। देखिए हमारी कार खड़ी है, जाने के लिए तैयार है। अब हम जाएंगे टाठी घाट। अब हम आ गए ऋषियों के तपलोक टाठी घाट, और हम आ गए बिल्कुल मंदाकिनी तट के किनारे। और यहीं पर देखिए कितनी पर्णकुटी बनी हुई है। मंदाकिनी के नीचे भी बहुत पर्णकुटी बनी हुई है, करीब 10 की संख्या में, जो हम आप देखते जाओ। ये नागाराम कमलदास जी की कुटिया है, अभी हम पार कर रहे हैं। देखिए महाराज जी आग तापने की तैयारी कर रहे हैं। ये कुटिया बनी हुई है मंदाकिनी के तट पर। और अब हम उन महात्मा जी की कुटिया आ गए। महात्मा जी श्री संजय रामदास जी महाराज जी के कुटिया आप देख लो। ऐसा कुछ उनकी कुटिया का दृश्य है। महाराज जी की देखिए पर्णकुटी है, घास की बनी हुई है। महाराज जी का सोने का आसन है। और ये बगल में भी कुटिया है, यहाँ हनुमान जी महाराज जी का मंदिर है। आप देख लो ऐसा कुछ दृश्य है। और ये माता जी भी विराजमान है। तो अभी हम जाएंगे महाराज जी के, महाराज श्री के दर्शन के लिए। देखिए महाराज जी की कुटिया है, आप भी कभी दर्शन को आइए। महाराज जी एकदम बिरले संत हैं। महाराज जी ये ठाकुर जी के बाल भोग के लिए साहब का आदेश हुआ था। तो महाराज जी मीठा पिछली बार हम कम लेकर आए थे। और महाराज जी जो आपने वो नहीं कहा था बादाम वाले के लिए, तो महाराज जी मिला नहीं, तो हम भेंट कर रहे हैं काफी। महाराज जी हमने देखा कि आजकल अब क्षमा चाहते हैं महाराज जी। आप तो देख ही रहे हैं कि माया बड़ी प्रबल है। अब तो माया प्रबल होगी ना। इसलिए महाराज जी हमारी आपके अलावा और किसी के पास जाने की इच्छा नहीं होती। नहीं, माया प्रबल होता ही है। अगर जो ब्रह्म के प्रति समर्पण नहीं है, जो भगवान का भजन नहीं करता है, जो अपना ध्येय, अपना जो भगवत प्राप्ति का जो मिशन नहीं बनाता है, तो उसको ऑलरेडी माया ग्रसित करेगी ना। वो हमेशा माया की तरफ झुकेगा। फिर इसलिए कि ब्रह्म का प्रभाव जहाँ कम पड़ेगा तो माया ऑलरेडी हावी हो जाएगी। अगर वही समरण का भाव, समर्पण का भाव है, भगवान की अगर निरंतर चरणों में अगर वो भजन कर रहा है, पड़ा हुआ है, उनके सहारे है, उनके लिए जी रहा है, तो माया का प्रभाव 10-5% पड़ती है, वो धीरे धीरे फिर समाप्त हो जाता है ना। और चाहे संत हो, चाहे गृहस्थ में कोई भी साधक हो, अगर उसका लक्ष्य सिर्फ माया अगर बन जाती है तो फिर बेकार हो जाता है। हाँ, लक्ष्य होना चाहिए अपना, जिसे ब्रह्म की प्राप्ति, परम शांति, है ना, ब्रह्म की प्राप्ति या भगवान में मिल जाना या उनकी मानपायनी भक्ति को प्राप्त करना। तो अपना जब लक्ष्य सही रहेगा ब्रह्म की प्राप्ति का, तब तो माया अपने आप धीरे धीरे विलय हो जाएगी। और वही अगर लक्ष्य में अगर माया ही है कि संसार, धन, वैभव, दुनिया का संप्रदाय, बहुत बड़ा बिल्डिंग, बहुत चेला बन जाए, बहुत बड़े हम गुरु बन जाएं, या कोई भौतिक पद पाने की अगर लालसाएं हैं, तो फिर उसकी पतन होता है। तो ये सब चीज़ों से जो परे होता है वही भगवत को प्राप्त कर पाता है। कहाँ मिलने वाले, दो ही नहीं मिलेंगे, एक ही नहीं मिलेंगे, या तो संसार, वैभव, मान, या ब्रह्म, दोनों नहीं मिलेगा। हाँ, कुछ भगवत सुख मिल सकता है, कुछ भगवत 2-4%, 10%, जिसे हम थोड़ा ध्यान व्याल कर रहे हैं, तो उसका कुछ शारीरिक सुख मिल जाएगा। और सोचिए कि इससे ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी तो मुश्किल है। जी। है ना।
जिससे होता है कि यार पूजा पाठ करते हैं तो मन शांत रहता है, बस वहीं तक सीमित रहेगी। बस थोड़ा सा पूजा पाठ कर लिए, मन शांत हो गया, फिर अशांति वाला कर्म कर रहे हैं। तो जो नहीं लेना चाहिए उसको आप कर रहे हैं, तो उसका तो धीरे धीरे मन के विचारों में एक घर बन जाता है ना, एक उसका सिस्टम बन जाता है। जब तक उसके तरफ जाएंगे नहीं, उसके पक्ष में जाएंगे नहीं, उस कर्म को नहीं करेंगे, तब से आपका मन शांत नहीं होगा। सतोगुण थोड़ा सा स्नान किए, थोड़ा सा नहा लिए, चंदन टीका कर लिए, हनुमान चालीसा पढ़ लिए, फिर लगे संसार चालीसा पढ़ने दुनिया भर। कहाँ से ब्रह्म की प्राप्ति है कि नहीं? जैसे थोड़ा सा हम मानस का अध्ययन कर लिए, सुबह उठे, कुछ क्रियात्मक, हर लोग क्रियात्मक होते हैं। कोई एक लोटा जल भी चढ़ा देता है, कोई नदी में नहाने गया तो 2 जोरी जल भी चढ़ा देगा, राम 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 2-4 मिनट कर देगा, है कि नहीं? तो कुछ ना कुछ सब लोग क्रियात्मक होते हैं। जी। बिना कर्म किए हुए कोई रह नहीं सकता है। हाँ, चाहे वो बुरा करे, वो चाहे सही करे, अगर वो सही नहीं करेगा तो बुरा करेगा, कुछ ना कुछ वो करेगा। कोई कर्म से परे नहीं है व्यक्ति। तो लक्ष्य दोनों में एक ही मिलेगा, है ना? जैसे हमारी लक्ष्य हो गई कि नहीं कुछ माया भी मिल जाए, भगवान में मिल जाए, नहीं मिलेंगे। वो माया मिली है तो कि भगवान ना मिली है? हाँ, माया मिल जाएगी मगर परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो पाती, क्योंकि लक्ष्य 2 है। लक्ष्य 2 है, माया और परमात्मा, मगर माया मिलेंगे परमात्मा नहीं मिलेंगे। यही तो प्रबलता है ईश्वर की, माया है। जो कि लक्ष्य 2 है, माया और भगवान की भी लालसा है, माया की भी लालसा है, तो भगवान नहीं मिलते हैं, अब माया मिल जाती है। जो कि भगवान मिलना चाहिए, माया ना मिलना चाहिए, मगर उल्टा होता है, माया मिलते हैं, परमात्मा नहीं मिलते। है कि नहीं? इसलिए परमात्मा से ही माया है ना, तो परमात्मा की जो इच्छा होता है वही होता है, वो भेज देता है आपको। देख लेगा कि आपके विचारों में क्या है हमारे प्रति, या हमें पाने की इच्छा है कि और कुछ भौतिक वासनाएं हैं या कुछ और कामनाएं हैं, तो वो धीरे धीरे क्या करता है कि बैक कर देगा आपको कि जाओ पहले पूरा कर लो, है ना, पहले भोग लो, तृप्त हो जाओ, फिर अगला जन्म होगा तुम्हारा। है कि नहीं? जी। हाँ, अगर भक्ति रहेगी तो भक्ति नष्ट नहीं होता है ना? अगर संस्कार सही रहा तो फिर अगला जन्म उत्तम कुल में होता है और भक्ति और प्रगाढ़ होती है। नहीं कहते हैं जन्म जन्म मुनि रतन कराई, अंत समय राम नहीं आई? तो कई जन्मों तक मुनि रतन करते हैं, अंतो गत्वा में मुझ जिह्वा पे नाम नहीं आता, अंत समय राम नहीं आई। मतलब जब उनकी शरीर छूटती है तो राम नहीं आता है जिह्वा पे। क्यों ऐसा होता है? कुछ तो प्रारब्ध का होता है, कुछ मन के अंदर कुछ वासनाएं भोग रह जाती है। कई जन्मों से राम राम करते हुए आ रहे हैं, मगर अभी इच्छाओं का जो वासनाओं का जो भौतिक इच्छा है वो उसका नाश नहीं हो पाता है। ये तो बिरले लोग क्रॉस करते हैं, जिस पे बड़ी विशेष परमात्मा या महापुरुष की कृपा हो जाती है, तब वो भगवत प्राप्ति का प्रगाढ़ लक्ष्य बनाते हैं, तब वो निकल पाते हैं। मुश्किल। महाराज जी, लेकिन आप तो चित्रकूट के जंगल में, मुझे लगता है कि मुझे बिरले ही संत है और शायद गिने चुने जो आप भगवान के ऊपर छोड़ कर जीते हैं। आप ना कहीं आते हैं ना जाते हैं। हाँ, मतलब कोई दे गया तो भोजन पा लिए, कुछ नहीं, कोई मतलब मस्त है, कोई मतलब कहाँ है। सब सबसे बड़ा सहारक तो अपना राम तो है ही है, फिर क्या सोचना है हमको, है कि नहीं? वो जिसको प्रेरणा करेगा वो आएगा लेकर के, वो खुद प्रेरणा स्रोत है ना, वो प्रेरणा देता है, कृपा करता है। किसी अपने तो आएगा नहीं, किसी न किसी माध्यम के रूप में आता है वो। ऐसे तमाम पीड़ित हैं संसार में जो वृद्धावस्था में 50-60 के बाद। हाँ। ऐसे बहुत लोग हैं कि धक्का खा रहे हैं, गाली सुन रहे हैं, अब भोजन प्रसाद भी उनको कार्य से नहीं मिलता है, अथाह दुख है, फिर भी वो बैराग को प्राप्त नहीं होते हैं। ये नहीं करेंगे कि तीर्थों में चले जाएं, किसी संत के सानिध्य में रहें, जो कुछ बने अपनी सेवा करते रहेंगे तो जीवन निर्वाह हो जाएगा। मगर कहाँ हो रहा है इस तरह की, जो कि 60 साल के बाद इंसान को वानप्रस्थ ले लेना चाहिए। पहले के ज़माने में चौथेपन के बाद वानप्रस्थ लेते थे लोग, है ना जी। सब कुछ दे करके, पुत्र को सौंप करके, समर्पित करके लोग चले जाते थे। जी।
मगर अब देखिए कि जितना ही उम्र ज़्यादा बढ़ रहा है उतना ही घर गृहस्थ की आसक्तियाँ बढ़ती जा रही है जी उतना ही। हाँ, जी जी अगर वो लोग को बाहर रहना चाहिए तो लोग और घर में ही रहते हैं, तब जी इसका क्या प्रभाव होगा बताइए। जी जी तो इसमें अथाह दुख होगा नहीं करेगी। जो उम्र था आपकी वानप्रस्थ लेने का, उसमें आपका वानप्रस्थ हो नहीं रहा है। जिस उम्र में आपको मोह माया त्याग करके संसार से दूर होकर के संत के सानिध्य में जाके भजन करना चाहिए, वो स्थिति प्राप्त नहीं हो रही तो दुख है न है, कहाँ से सुख मिलेगी, है कि नहीं। जी महाराज जी। इसीलिए चौथेपन में वृद्धावस्था में कोशिश करना चाहिए कि घर द्वार सब पुत्र को समर्पित करके निकल जाना चाहिए किसी महापुरुष किसी संत के सानिध्य में जाकर के। जो कुछ बन जाए उनकी सेवा, कुटी अगोरेगा तो भी उसकी जीवन निर्वाह हो जाएगी, है कि नहीं। कुटी में अगर वो बैठा रहेगा तो भी उसकी जीवन निर्वाह हो जाएगी। और घर पे तो कुछ जो आएगा वो बोलेगा कि भाई बैठे बैठे रोटी लेना है, काम तो कुछ होना है नहीं शरीर से। और संसार है ये तो जानते ही हैं, स्वार्थी है। अगर आप में कुछ दम है तो ठीक है, नहीं तो फेंक देते हैं सब उठा करके, है ना। जी महाराज। हाँ, एकदम निगलेक्ट कर देंगे। जैसे किनाय भंटा होता है तो लोग झटक देते हैं ना, तो वैसे ही इंसान जब वृद्ध अवस्था आ जाती है उसके अंदर जब कोई शक्ति पावर नहीं रहता है तो उसको लोग झटक देते हैं। तो ये स्थितियाँ हैं। तो जितने वृद्धावस्था के लोग हैं 50-60 के बाद जितने भी हैं, उनको अगर कोशिश करें कि तीर्थों में जाएं, नहीं कुछ मिलेगा, बैठ बैठ के किसी आश्रम में राम राम करते रहेंगे तो भी जीवन निर्वाह हो जाएगी, है कि नहीं। कहीं मानस हो रहा है, कहीं रामचरित मानस हो रहा है, अपना रहेंगे, पढ़ें, अध्ययन करें, भजन करें तो भी जीवन निर्वाह हो जाती है। अब मगर अब कहाँ होता है ये भाई, उतना ही दुख बढ़ता जाएगा, उतना ही ममता उनको और नज़दीक खींचता जाता है। गाली सुनेंगे, भोजन भी कादे के नहीं मिलता है, और स्त्री और उनको गाली देगी, पुत्र और दबेरेंगे, है ना। इस तरह की नाना प्रकार की सब व्याधाएं और दुखों से झेल करके जीवन बिताना पड़ता है भैया, क्या कहा जाए। जी महाराज जी। ऐसी स्थिति है कमलेश, है ना। जी जी है ना। महाराज जी, हमारी तो ये इच्छा है कि आपके दर्शन हम बार बार करते रहें, क्योंकि आप जैसे आत्मज्ञानी संत के दर्शन भी बड़ा मुश्किल से, सानिध्य बड़ा सबको मिलता नहीं महाराज जी। हम सच कह रहे हैं अंतरात्मा से। देखिए, सत्य का प्रभाव सब लोग नहीं जानते हैं। जो सत्य रहेगा वही एक्टिव होता है या प्रभावित होता है ना। और नहीं तो कहाँ, बहुत लोग ऐसे ऐसे हैं जो कामनाओं से विभूषित हैं, कामनाओं में लेकर के घूम रहे हैं कि ये हो जाए वो हो जाए, और दुनिया का प्रपंच लेके घूम रहे हैं, तो उनको नहीं अच्छा लगता है सत्य। राम जी। और सत्य का ही जीवन वो जीना चाहते हैं। ये भाई आज जैसे हमारे चंद्रमा महाराज हैं, भी अपने आप में सिद्ध हैं, कर्म इनकी बहुत बड़ा सिद्ध है। जी महाराज जी। हाँ, दिन भर का उन्होंने करते रहते हैं, पूजा पाठ ठाकुर जी। लाया था पराशर जी भोग के पहले, अच्छा, पका हुआ गऊ का है। कहाँ तो से हमारे लाया यहाँ था? छाछ, तो हम अपना छाछ ले लेंगे। कहाँ से लाया था? अरे वो लाया आई है बिटिया, अच्छा, वो है ना आई बिटिया। महाराज जी, उस दिन भी हमने जीव के कल्याण के लिए आपसे पूछा था कि जीव का कल्याण कैसे हो। वो तो अभी तर्क वितर्क में लटका हुआ है। अभी तो बुद्धि विवेक के हिसाब से अपना सिद्ध ढूंढ रहा है। हमको भी बहुत फोन आते हैं कि सिद्ध के दर्शन करवाइए। सिद्ध की पहचान कैसे करें महाराज जी? असिद्ध होकर के सिद्ध की खोज कैसे करोगे? जी वही तो। हाँ, है कि नहीं। जी असिद्ध हो करके, हाँ तो सिद्ध ही सिद्ध का खोज करता है ना। हाँ तो पहले तुम तो सिद्ध हो जाओ तब ना खोज करोगे। हाँ हाँ, जी जी है कि नहीं। किसी भी दिव्य चीज़ को देखने के लिए दिव्य दृष्टि की ज़रूरत है। तो पहले वो तो पावर तुम्हारे अंदर आ जाए, ताकि हम देखें महापुरुषों को, सिद्धों को देख सकें। ऐसे ऐसे सिद्ध हैं कि गुप्त रहते हैं, कैसे देख पाओगे। कुछ लोग हैं यहाँ 50 वर्ष से तपस्या कर रहे हैं, उनको भी दर्शन नहीं मिल पाती है। तुम घर बैठे वासनाओं में जी रहे हो, तुमको सिद्धों का दर्शन हो जाएगा, है कि नहीं।
तो पहले उस मार्ग पे चलने का कोशिश तो करो, पहले किसी का उंगली, किसी का हाथ पकड़ो, किसी का सानिध्य पकड़ो, है ही ना, ताकि वो मार्गदर्शन दे। अगर वो वहाँ तक नहीं पहुँचे रहेगा तो किसी और की इशारे करेगा कि वहाँ जाओ, वहाँ से तुमको आगे निकल जाओ। भाई सबका अपना अपना एक वो न है, लक्ष्य है ना। हर लोग, जैसे सारी नदियाँ समुद्र में थोड़ो जाके मिल जाती हैं। जी जी। सारी नदियाँ समुद्र में मिली हैं? नहीं, एक ही नदी मिली है, जिसे उधर नर्मदा हो गया, इधर गंगा हो गया। तो अब गंगा में जितनी सहायक नदियाँ हैं, छोटी छोटी नदियाँ, सब जाके गंगा में मिली, गंगा ले जाके समुद्र में डाल देता है। तो ऐसे ही किसी भी महापुरुष या किसी भी सिद्ध संतों के सानिध्य में जाने से पहले कोई एक सहायक पकड़िए, है कि नहीं। अब उसके सहारे से धीरे 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 उस महासमुद्र महापुरुष के सानिध्य में आप पहुँच जाएंगे। और घर बैठे डायरेक्ट कमलेश से कह देंगे नहीं हमको सिद्धों से बात करवाइए, सिद्धों से मिलवाइए, तो फिर ऐसे नहीं ना होगा। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ जीवन का समय, वो आकर के अध्यात्म में थोड़ा दो समय बिताओ, तीर्थों में वास करो, है कि नहीं जी। हाँ, तब वो जा कर के कोई चीज़ बनता है सिस्टम में। और तुरंत सोचो कि घर बैठे बैठे हमें सिद्ध मिल जाए, सिद्धों का दर्शन हो जाए, भगवत की प्राप्ति हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा ना। उसका एक सिस्टम है, एक विधान है ना। उस हिसाब से जब आप चलेंगे तभी कुछ मिल सकता है, यानी तो मुश्किल है। जी जी। बिना किसी के सानिध्य में आए हुए नहीं मिलना, आपको आना ही पड़ेगा संत के सानिध्य में, तीर्थों में, तभी सिद्धों से मुलाकात होगी। जी जी। हाँ भाई, कुछ ऐसे गृहस्थ भी होते हैं कि जो कि संतों से बढ़ के भी त्याग उनके अंदर पाई जाती है कि नहीं। जी जी। और कुछ गॉड गिफ्टेड होता है, पूर्व जन्मों का प्रारब्ध का पुण्य ऐसा होता है कि वो आगे निकल जाते हैं, है ना। जी जी। तो कम से कम कुछ तो सानिध्य तो पकड़ना ही ना होगा किसी का, तभी तो आगे निकलोगे ना, है कि नहीं। जी जी। भाई किसी भी फूल को लगाने के लिए पृथ्वी की ज़रूरत है, बिना मट्टी के तो खिलेगा नहीं फूल, तभी तो भगवान पे चढ़ेगा ना। जी जी। हैं? जी जी। तो वही किसी का जब से सानिध्य नहीं लोगे तब से काम होने वाला नहीं है भैया। आप मन में बैठ करके लड्डू खाना के सिद्धों का जगह दर्शन करवा दीजिए, सिद्धों के यहाँ हमको डायरेक्ट पहुँचा दिए, तो ऐसा नहीं बनता है ये भाई सीताराम, है ना। जी जी। हाँ।
देखिए हमारे महात्मा जी मोटरसाइकिल से खड़े हैं। तो यहाँ टाठी घाट चक्की घाट में लगभग सबके पास मोटरसाइकिल है, अपने वाहन है। किसी किसी के पास तो 4 व्हीलर भी है। सामने भी देख लीजिए चमचमाती कार खड़ी है। MP 13 Z1000 फॉर्च्यूनर खड़ी है। VIP गाड़ी है कोई। अब यहाँ एक रास्ता इधर वाला ब्रह्मचारी जी के यहाँ जाता है और सामने वाला भी चक्की घाट जाता है, वो टाठी घाट जाता है। सामने वाले रास्ते में बहुत कुटिया बनी हैं, करीब 20 से 30-40 कुटिया हैं और इधर वाले में भी 8-10 कुटिया 15 कुटिया बनी हैं। तो हम आज इधर वाले रास्ते पर जाएंगे, आप देख लो।
अब हम आ गए ऋषियों के तपलोक टाठी घाट और हम आ गए बिल्कुल मंदाकिनी तट के किनारे। और यहीं पर देखिए कितनी पर्णकुटी बनी हुई है। मंदाकिनी के नीचे भी बहुत पर्णकुटी बनी हुई है, करीब 10 की संख्या में, जो आप देखते जाओ। ये नागाराम कमलदास जी की कुटिया है, तो अभी हम पार कर रहे हैं। देखिए महाराज जी आग तापने की तैयारी कर रहे हैं। ये कुटिया बनी हुई है मंदाकिनी के तट पर। और अब हम उन महात्मा जी की कुटिया आ गए। महात्मा जी श्री संजय रामदास जी महाराज जी के ये कुटिया आप देख लो। ऐसा कुछ उनकी कुटिया का दृश्य है।